क्लास 10th के बचे हुए क्वेश्चन थे सेट 1 के। क्वेश्चन नंबर 21 है। परीक्षा बोर्ड अभी अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन आप उसमें से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, अभी वो नहीं पता है कि क्या है। तो अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो, पहली कंडीशन है न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करते हो तो इक्वल होगा 1 के। दूसरी कंडीशन बोली है कि डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करते हो तो इक्वल होगा 1/2 के। तो पहले तो इनको सही करना पड़ेगा ये। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड का नंबर है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y 1 जा y माइनस 1 1 जा 1। अब देखो y प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ये x माइनस वाई वैसा का वैसे। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। सेकेंड इक्वेशन उतारेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 का x में होगा, y का y प्लस 1 का 1 में होगा तो वही आ जाएगा y प्लस 1 2x। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। बड़ी इक्वेशन ऊपर रख ली, छोटी इक्वेशन नीचे रख ली। सब्सट्रैक्ट करना है मतलब कि साइन चेंज होंगे। यहाँ आगे कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। y से y कट, क्योंकि ऊपर प्लस का और नीचे का माइनस, ऊपर माइनस का नीचे प्लस का। तो अब 2x में से एक x जाएगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 माइनस का 3, x इक्वल्स टू -3। अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में 1 है, 1 अपॉन में जाएगा माइनस के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। अब जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन किस में रखेंगे, थर्ड में। इक्वेशन थर्ड उतार ली, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब x की वैल्यू क्या थी 3, तो वो रख दी, माइनस का माइनस, y का y इक्वल का इक्वल -2। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसका और वाला क्वेश्चन है कि 2 डिजिट नंबर है जिनको आप ऐड करते हो तो और रिवर्स करके ऐड करते हो तो उन दोनों का सम जो आएगा वो 66 होगा। तो पहले हमने डिजिट ले ली, x और y है, फिर 2 डिजिट नंबर है तो हमने 2 डिजिट नंबर को सम कर लिया, फिर इसको रिवर्स करके सम कर लिया, 10y था प्लस x था तो 10x प्लस y कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम जो होगा वो 66 होगा। तो देखो बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, सीधे ही वैसे ही लिखा जाएगा 66। 10y में एक y ऐड हुआ तो 11y, 10x में एक x ऐड हुआ तो 11x, 66 वैसा का वैसे ही। अब 11 की टेबल से डिविजिबल है, 11 जा 11, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। ये हो गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के बाद क्या करेंगे, तो जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस 2। सेकेंड कंडीशन है, दोनों जो नंबर है उनका डिफरेंस, दोनों डिजिट का डिफरेंस क्या होगा 2। अब देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो ऊपर रख लेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है वो नीचे रख लेंगे और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड जब करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, x और x 2x, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ये चीज़ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपका x की वैल्यू आ गई 4। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन उतार लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अच्छा मैंने फर्स्ट में रख दी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन उतार ली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, प्लस का y इक्वल्स टू 6, प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2 बचे। अब जो नंबर है वो देखो 10y प्लस x था तो 10y, y की वैल्यू जो आई है वो 2 है, प्लस का प्लस x की जगह 4, 10 2 जा 20 प्लस का 4 इक्वल्स आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम निकालना है हमें। और क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 22 है सेट 1 का।
हमने मान लिया कि जो एज है क्यूब की वो एक ए सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा। और दे के रखा है कि जो वॉल्यूम है वो 64 है, ए क्यूब इक्वल्स टू 64। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट लगेगी। क्यूब रूट में क्या होगा, हमें पेयर बनानी पड़ेगी तीन नंबर की। तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये 3 की पेयर बन गई, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब देखो लेंथ 2 क्यूब एक साथ लगे हैं तो उन्होंने बोला है, तो लेंथ 2 क्यूब की कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8। ब्रीथ सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी। सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 2 × लेंथ ब्रीथ हाइट और हाइट लेंथ। तो 2 का तो 2, लेंथ की जगह लेंथ, ब्रीथ की जगह 4, प्लस का प्लस, ब्रीथ की जगह 4, हाइट भी 4 है, प्लस का प्लस, हाइट भी 4 और लेंथ जो है 8 है। 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32। इन सबको ऐड करेंगे 80 आएगा, 80 का 2 से तो 8 2 ज़ा 16 और 0 का 0, 160। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको इसमें मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन कैसे निकालेंगे, देखें। अब ये दे रखा है क्लास इंटरवल, ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। जो क्लास इंटरवल है उनको ऐड करके 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि आप देख लो, 10 और 25 को ऐड किया तो आपका जो आंसर आएगा उसको 35 को आप 2 की टेबल से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 17.5। सेम सभी नंबर में यही करना है, एक क्लास इंटरवल को ऐड करना है, 2 की टेबल से डिवाइड करना है। अब देखो बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा है एफ एक्स, तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपकी ए डिजिट आ जाएगी। अब यहाँ लिखा है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम करना, सम मतलब जोड़ो, तो ऐड करके ये आंसर आ जाएगा। आपका मीन निकालने का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो जो सिग्मा एफ एक्स है सम इनका वो लिख देंगे, और जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 0 से 0 का 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 62। ये आपका मीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मीन और मोड दोनों थे, तो मीन और मोड, अब देखो मैं मोड पहले बता देती हूँ कैसे करते हैं। अगर जो आपके डिजिट्स दे रखी हो उसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 23। ठीक है, तो 23 आपकी क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू हो जाएगी। उससे पहला नंबर जो होगा वो आपका F0 हो जाएगा, और ये जो बाद का नंबर होगा वो F2 हो जाएगा, या F0 बोल सकते हो उसको। और अब F1 जो है फ्रीक्वेंसी, उसके ये पहला वाला जो इंटरवल है ये होती है L की वैल्यू। ठीक है, और अब देख लो इनमें गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, तो 10 का जो है डिफरेंस है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो ये है, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब F1 फ्रीक्वेंसी आपको पता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 23, माइनस F0 उसके पहले वाला नंबर, 2 का 2, F1 वैसा का वैसी, F0 वो 21, माइनस का माइनस, F2 ये 14, मल्टीप्लाई जो डिफरेंस कितना है, गैप कितना है, 10। और L जो मैंने बताया था जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसका पहला वाला जो इंटरवल है वो L होता है, वो लिख दिया। 23 में से 21 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 23 2 ज़ा करेंगे, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, उसमें से माइनस करने के बाद आपका ये आएगा 11, मल्टीप्लाई 10 ऐसा कैसे, 35 ऐसा कैसे। अब देखो 2 10 ज़ा 20 को हमने 11 की टेबल से अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा 1.8। 1.8 को आप 35 में ऐड करोगे तो 36.8 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अब इसमें देखो इधर क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, देखो नेक्स्ट यही जो नंबर है सेम दे रखे हैं। अब देखो ये है स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये कैसे होगी, जो दे रखे हैं इंटरवल वो फ्रीक्वेंसी वही का वही,
x की वैल्यू निकालना मैंने बताई है। दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ क्या होता है देखो, u अगर निकालना है तो x जो है उसमें से अब एक नंबर जो है आपको उसमें a मानना पड़ेगा, ठीक है। x माइनस a अपॉन में क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a अपॉन में h, ठीक है। तो x माइनस, मैंने इस नंबर को मान लिया 40 को a, और अपॉन में जितना डिफरेंस है 10-10 की गैप है तो मैंने वो लिख दिया। अब देखो क्या करूँगी, 40 में से 10 जो है, 10 में से 40 माइनस करूँगी और 10 से डिवाइड करूँगी। देखो करते हैं, x की वैल्यू कितनी है 40 माइनस a, x माइनस a नहीं, a माइनस x है शायद, हाँ ये फॉर्मूला मुझसे गलत लिखा गया था, a माइनस एक्स अपॉन में h है। तो देखो कैसे होगा, a माइनस a। अब देखो a क्या है, a की वैल्यू है हमारी, x की वैल्यू कितनी है, सही है फॉर्मूला x माइनस a अपॉन में डिफरेंस जो है वो। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 ले लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 40, वो ले लेते हैं। 10 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा -30। 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि h जो डिफरेंस है वो कितना है 10 का। 0 से 0 कट क्या आ जाएगा -3 आंसर। वैसे ही सेम अगर आप दूसरे में करो, x की वैल्यू कितनी है 20 ले लो, माइनस a की वैल्यू कितनी है 40, वो ले लो, और जो डिफरेंस है वो 10 है। 20 में से 40 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा अपॉन 10, तो 0 से 0 कट क्या आ जाएगा आंसर -2। फिर यहाँ पे वैसे ही -1, फिर 40 में से 40 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा 0, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो भी 0, यहाँ 1 यहाँ 2, वैसे ही सेम करना है। नेक्स्ट अब बोला है FU, तो जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के साथ आप ये जो फ्रिक्वेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है u का। ये जो u की वैल्यू आई तो फ्रिक्वेंसी के साथ u का मल्टीप्लाई करेंगे तो FU हो जाएगा। तो 6 3 ज़ा 18, 11 2 ज़ा 22, 21 1 ज़ा 21, तो ऐसे ही करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये जो सारे माइनस माइनस वाले नंबर है वो ऐड कर लेंगे, फिर जो प्लस प्लस वाले वो ऐड कर लेंगे, फिर माइनस वाले को क्या कर लेंगे, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 37। फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में h। a की वैल्यू कितनी है 40 हमने जो ली थी है, उसके बाद प्लस ये सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है -37। सिग्मा एफ कितना है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है 80 मल्टीप्लाई एच कितना है, डिफरेंस कितना है, टाइम इंटरवल, टाइम जो गैप जो है 10 का है वो लिख दिया। 0 से 0 कट, 37 को 8 की टेबल से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 4.65, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4.65, 40 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखो मैं करा देती हूँ कैसे करेंगे। ये रहा 40 में से 4.65 अगर आप माइनस करोगे तो पहले तो क्या है पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ाने पड़ेंगे। इधर से अब ये बन गया 3, ये बना 10, फिर अब ये बन गया कितना 9, ये बना 10, फिर ये 9, ये बना 10। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और 3 का 3। अब देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 35.35। यही आपका आंसर है। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।